क्या रमेश विदुड़ी आतिशी को हरा पाएंगे? आखिर दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर जो हाई वोल्टेज चुनावी मुकाबला चल रहा है, उसमें क्या होने वाला है? क्योंकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के रमेश विदुड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के बीच जंग दिलचस्प हो गई है। लेकिन यह मुकाबला महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का केंद्र बन गया है। तो आइए इस चुनावी दंगल का विश्लेषण करते हैं गहराई से और तथ्यों के साथ, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम यहां विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, कालकाजी सीट का इतिहास और वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट ने कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। पिछले 3 दशक में यह सीट केवल एक बार 1993 में ही बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद 2013 में शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह कालका ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर यहां पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने भी इसे 3 बार जीता, लेकिन 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने सीट पर मजबूत पकड़ बनाई। तो वहीं 2020 में आतिशी ने 11,393 वोटों के अंतर से यहां जीत दर्ज की और अब वे मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन उनके सामने सत्ता विरोधी लहर और मजबूत प्रतिद्वंदियों की चुनौती है। यह चुनौती आतिशी के लिए इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि आतिशी अपनी सीट पर असहज महसूस कर रही हैं। कालकाजी का जाति और सामाजिक समीकरण इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह सीट पंजाबी मतदाताओं का गढ़ मानी जाती है। 1993 से अब तक यहां पंजाबी उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, क्योंकि यहां पर पंजाबियों की संख्या ज्यादा है, पंजाबी मतदाता ज्यादा है। रमेश विदुड़ी की बात करें तो वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन कालकाजी सीट में गुर्जर वोट जो है वो बहुत कम है। तो ये रमेश विदुड़ी के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है कि वे गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन कालकाजी में गुर्जर वोट है ही नहीं। आतिशी की सीट छवि जो है वो पढ़ी लिखी महिला नेता की है, जो उन्हें महिला और शहरी मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है। और कालकाजी एक शहरी सीट है। कांग्रेस की अलका लांबा को पार्टी के कमजोर प्रदर्शन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो अलका लांबा के लिए एक माइनस पॉइंट है। तो वही विवादों और बयानबाजियों का असर भी इस सीट पर पड़ेगा, यह भी तय है। और रमेश विदुड़ी ने जो बीते दिनों बयान दिए वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रमेश विदुड़ी के विवादास्पद बयानों ने कालकाजी का माहौल गर्म कर दिया और उनसे महिला वोटर नाराज हो सकती है, इसका खतरा रमेश विदुड़ी पर मंडरा रहा है। प्रियंका गांधी और आतिशी पर की गई उनकी टिप्पणियों ने व्यापक आलोचना को जन्म दिया है। आतिशी ने इसे महिला अपमान बताया और इस मुद्दे पर भावुक हो गई और उसे भावुक होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। ये एक अच्छा मूव था। इससे आतिशी ने रमेश विदुड़ी को बैकफुट पर ला दिया और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो रमेश विदुड़ी अपने बयानों पर माफी मांग रहे हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर जो है वो पढ़े लिखे और शहरी मतदाताओं पर पड़ेगा। खासकर महिला वोटर अगर रमेश विदुड़ी से नाराज हो गई तो फिर उनके लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ अलका लांबा जो है वो आतिशी को टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर कहकर बुला रही हैं, जो एक बड़ा अच्छा मूव है अलका लांबा की तरफ से। वो आतिशी को कमजोर नेता साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। तो बीजेपी का रणनीतिक दाव क्या है वो भी आप यहां समझ लीजिए। बीजेपी ने विदुड़ी को टिकट देकर एक बड़ा दाव खेला है दोस्तों। कालकाजी जैसे पंजाबी बहुल क्षेत्र से गुर्जर उम्मीदवार को उतारना जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थानीय पंजाबी उम्मीदवार पार्टी के लिए बेहतर साबित हो सकते थे, लेकिन आतिशी के टक्कर में उनके पास रमेश विदुड़ी से बड़ा नेता नहीं था। इस सीट पर बीजेपी का रिकॉर्ड पहले कमजोर रहा है, लेकिन विदुड़ी अपनी बाजी को अगर सावधानी से नहीं खेलेंगे तो बाजी उनके हाथ से निकल सकती है। चुनाव परिणाम और संभावित प्रभाव इस सीट पर आखिर क्या होगा, क्या होंगे नतीजे? इस चुनाव के नतीजे दिल्ली की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आतिशी जीतती हैं तो ये आम आदमी पार्टी की नीतियों और महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता को दिखाएगा और ये केजरीवाल की भी बड़ी जीत होगी।
और अगर आतिशी हार गई तो यह केजरीवाल की बहुत बड़ी हार होगी। तो वही विदुरी की जीत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, खासकर दिल्ली जैसे राज्य में। अलका लांबा की सफलता कांग्रेस के पुनरुत्थान का संकेत हो सकती है। यदि अलका लांबा इस सीट पर जीत गई तो फिर यह कांग्रेस के दिल्ली में उदय का संकेत मानी जाएगी। तो दोस्तों, कालका जी का यह जो चुनावी मुकाबला है, यह केवल एक सीट का नहीं है, बल्कि दिल्ली की राजनीति की दिशा को तय करने वाला है, क्योंकि आतिशी जो इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो केजरीवाल की नीतियों का भी चुनाव है। आतिशी, विदुरी और अलका लांबा के बीच की यह जंग असल में कांग्रेस, बीजेपी और आज आप की बड़ी जंग है और दिल्ली के चुनावी समीकरणों का बड़ा संकेत है। दिल्ली की नब्ज को यह तय करेगी। ये जो कालका जी की सीट है, ये दिल्ली की नब्ज को तय करेगी। अगर आप कालका जी की सीट को टटोलते हैं तो आप दिल्ली की नब्ज को टटोल रहे हैं, और जो कालका जी की सीट में जीतेगा उसका दिल्ली की राजनीति में बड़ा नेता बनकर उभरना तय समझिए। तो कालका जी की जीत और कालका जी की हार, केजरीवाल की जीत और केजरीवाल की हार होगी, केजरीवाल की नीतियों की जीत और केजरीवाल की नीतियों की हार होगी। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो हाजिर होता हूं मैं आपके सामने एक और दिलचस्प सियासी वीडियो के साथ, क्योंकि यहां हम करते हैं विश्लेषण, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।